श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। हम सबको पता है कि 14 या फिर 15 जनवरी को मकर संक्रांति यानी खिचड्डी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ना। बहुत ज्यादा मैसेज आए भैया, जो तिल के लड्डू में सिक्का छुपाने वाला उपाय, जो कि हम लोग गुप्त लक्ष्मी के नाम से इस उपाय को जानते हैं। आप एक बार फिर से समझा दें, सिक्के को किसे देना है, लड्डू को किसे देना है, दान कहां पर करना है, रखना कहां पर है और कितने बजे रखना है, इसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यह गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो, अब डाउट लोगों को क्या था कि ये लड्डू बनाने के बाद में क्या सिक्के को डालेंगे या फिर पहले सिक्का डाल देंगे। देखो, मान लेते हैं आपने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आप अपने पास में कोई एक सिक्का रखो। कोई जरूरी नहीं कि वो सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए, कोई भी एक सिक्का, 1 हो, 2 हो, 3 रुपए नहीं, 5 रुपए का सिक्का, कितने का भी सिक्का लेना। और जिस टाइम पर लड्डू बना रहे हैं, ना चाहे ब्लैक वाला या फिर व्हाइट वाला, कोई सा भी एक लड्डू मात्र, ठीक है। जब बना रहे तो उसके अंदर सिक्के को डालकर अच्छे तरीके से गोल गोल कर दो। अब सिक्के को तो आपने तिल के अंदर पैक कर दिया। अब पैक करने के बाद में आप उसको लेकर के कहां भी जाएंगे, किसी भी शिवालय में जाएंगे। शिवालय का मतलब जहां पर महादेव की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा या फिर शिवलिंग विराजमान हो, वहां पर जाना। अब कुछ लोग कह रहे थे, क्या भैया, जो लड्डू हमने बनाया है जिसमें सिक्का फंसाया है, क्या महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे? वैसे तो नियम यह है कि हमें शिवालय में ले जाकर के दान करना है, तो दान करने के लिए अब मान लेते हैं कि आप ऐसे पैक किया हुआ लड्डू महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते हैं और इस लड्डू को किसी जानवर ने खा लिया। मान लेते हैं गौ माता उन्होंने खा लिया, कोई कुत्ते घूम रहे हैं उन्होंने खा लिया, या फिर कोई भी जानवर घूम रहा है उस लड्डू को खा ली और आपने उसके अंदर सिक्के को फंसा रखा है। तो जितना आप गुप्त लक्ष्मी की कामना के लिए इस उपाय को कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आपको पाप लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब अगर आपको कहीं और दान करने का टाइम नहीं मिला, किसी को दे नहीं सकते हो, तो जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, तो उस लड्डू को 4DH देना, चढ़ाने के बाद में यानी सिक्का अलग कर देना और लड्डू को अलग रखना। लेकिन मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आप महादेव के शिवलिंग के पास गए हो, तो वहां पर कोई जरूरतमंद आपको दिख जाए, कोई भी जरूरतमंद, उनको अपने हाथों से लड्डू दे दो। कुछ आपके पास में दक्षिणा हो वो दे दो, कुछ अनाज लेकर जाओ वो दान कर दो। उसका लाभ बहुत बुरा, बहुत लंबा होगा, बहुत अच्छा होगा। कोई भी आपको बुरी ताकत परेशान नहीं करेगी। अगर कोई पंडित जी को भी दे रहे हो, तो जिसको भी दान करो उनको समझाना कि भैया, इस लड्डू को संभाल के खाना, इसके अंदर सिक्का है, वरना मान लेते हैं आपने जैसे ही लड्डू दिया, अब वो शौक के मारे खा लिया, अब उसके दांत को नीचे सिक्का पड्डी DDH गया। अब एक तो बेचारा वैसे ही परेशान है, ऊपर से उसका दांत तोड़ डाश दोगे तो कितना पाप लगेगा। इसीलिए कहीं पर भी उस लड्डू का दान करना तो किसी को बताना जरूर कि इस लड्डू के अंदर सिक्का है। हाँ भैया, उसको निकाल लेना पहले, उसके बाद लड्डू को खाना, तब जाकर के इस उपाय का पूरा फल आपको मिलेगा। अगर आपकी गलती की वजह से उस सिक्का किसी के दांत के नीचे पड्डी DDH जाता है, फिर किसी ने निगल लिया, तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति गुप्त लक्ष्मी का ये उपाय मकर संक्रांति के दिन करता है, उनके जीवन में कभी धन को लेकर कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। चलो, तो यहां पर पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि पहला उपाय तो गुप्त लक्ष्मी के लिए था। दूसरा उपाय किन के लिए होगा? दूसरा उपाय है बीमारी को दूर करने के लिए। मकर संक्रांति के दिन अगर हम कोई उपाय करते हैं, तो बीमारी का उपाय जरूर करना चाहिए। समझो कैसे? यहां पर आपके सामने काला तिल दिख रहा है, तो आपको लेना होगा 1 चम्मच काला तिल, ठीक है। 1 चम्मच काला तिल लेना, साथ ही साथ 1 तांबे का लोटा लेना, जल भरना। अपने घर से इस कलश के अंदर काले तिल को मत डालना, उसे अलग से रखेंगे, और इस तांबे के लोटे को जो जल लिया है उसको अलग से रखना, फेस रखना। उत्तर दिशा मैंने आपको कई बार बता रखा है। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है।
आपके पास में एक चम्मच काला तिल है कि नहीं है? आपको क्या करना है? उस एक चम्मच काले तिल को थोड़ा थोड़ा करके 5 जगह पर चढ़ा होगी। सबसे पहले क्रम समझिएगा कहां कहां पर चढ़ाना है। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पर, दूसरे नंबर पर भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा आपको कटी भाग पर और पांचवा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इन 5 जगह पर थोड़ा थोड़ा करके आपको क्या चढ़ाना होगा? काला तिल चढ़ाना। और काला तिल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में एक लोटा जल है, जो भी इंसान आपके घर में बीमार है, जो भी इंसान आपके घर में परेशान है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इन 5 जगह पर थोड़ा थोड़ा जल, अघोरेश्वर महादेव, अघोरी अघोरेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा थोड़ा जल इन्हीं काले तिल के पर इन सभी जगहों पर समर्पित कर देना। यह उपाय दोपहर में 2 बजे के बाद करना है, इससे पहले मत करना। 2 बजे के बाद कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, करके देख लीजिएगा। आपके घर में जो भी इंसान बहुत दिनों से बीमार होगा, बहुत दिनों से परेशान है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो अगर आपने इस उपाय को मकर संक्रांति पर कर लिया तो उसकी जो भी बीमारियां होंगी वो ठीक जरूर होंगी। ठीक है, समझे आप मेरी बात को ना? तो यहां पर हम लोगों ने मकर संक्रांति पर 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ, और ये तीसरा उपाय होगा आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए। ये फायदे क्या होंगे इसकी तो सारी बात बताऊंगा, लेकिन जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जितने भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले फायदे समझ लो। ये आपके परिवार के लिए होगा। परिवार में भी किनको जिनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, जिन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हर छोटी बातों को लेकर घर में लड़ाइयां होती हैं, क्लेश होता है, गुस्से वाला इंसान है, उसके लिए उपाय करना ठीक है। आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा, कहने का मतलब है 1 से 2 चम्मच शहद जरूर लेना। ठीक है, शहद ले लिया। शहद के साथ फिर से हमें लेना होगा काला तिल। ठीक है, अब यहां पर जो काला तिल लोगे वह आपको 1 चम्मच के आसपास फिर से लेना। ठीक है, और इन दोनों चीजों को लेंगे, एक तांबे का लोटा लेना, जल भर लेना, सबको लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में सबसे पहले काला तिल है। एक चुटकी काला तिल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कौन से महादेव का नाम लेकर? श्रम भेषज महादेव। कौन से महादेव? श्रम महेश्वर महादेव के नाम से काला तिल चढ़ाएंगे। और जो आपके पास में शहद है, उस शहद को कूदकेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसी काले तिल के ऊपर चढ़ाएंगे। और आपको अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से, जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपको इसी शहद को काले तिल के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना होगा अपने राइट हैंड से। ठीक है, अपनी सारी बात महादेव से कह देना। कहने के बाद में जो आपके पास में 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करेंगे। क्रम समझेगा इस उपाय का। जब काला तिल चढ़ाए गए तो श्रम महेश्वर महादेव, और जब शहद का लेपन करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव, इन दोनों महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय करना होगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा। आपके घर में जो भी इंसान बहुत क्रोध वाला होगा, बहुत गुस्से वाला होगा ना, उस इंसान का गुस्सा सारा खत्म होगा। ठीक है, चलो 3 हो गए। एक और उपाय की बात करते हैं। सबसे आखिरी, सबसे छोटा उपाय, जो कि यह उपाय भी होगा आपकी फैमिली, आपकी परिवार में खुशियों को लाने के लिए। ठीक है, समझेगा, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। देखो, मकर संक्रांति के दिन क्या होगा, अगर आपको इस तरीके से कहीं पर भी कोई तिल के लड्डू मिल जाए, ठीक है, कहीं से बनाओगे ही, या फिर मान लेते हैं नहीं भी है तो तिल के लड्डू छोटा सा बनाना, बहुत ज्यादा नहीं, गुड़ वगैरह डालकर हल्का सा बना लेना, और एक छोटा सा तिल का लड्डू बनाएंगे और उतना ही छोटा सा गुड़ लेंगे, बहुत छोटा सा गुड़ लेना। ठीक है, इसको लेने के बाद में आपको एक छोटा सा दीपक लेना है, मिट्टी का, आटे का दीपक, नई मिट्टी का दीपक लेना। इस मिट्टी के दीपक में आपको एक बेलपत्र रखनी होगी। क्या रखोगे? बेलपत्र। और उसी बेलपत्र के ऊपर जो आपके पास में तिल के लड्डू हैं,
उस तिल के एक छोटे से लड्डू को रखेंगे और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है उसको रख देंगे और इस दीपक को उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के पास जाना। इस उपाय को भी आप चाहें तो सुबह करो या फिर चाहो तो शाम को करो। जल वगैरह सब कुछ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद में उस दीपक में जो चीजें आपने रखी हैं, बेलपत्र, काला तिल का एक छोटा सा लड्डू और एक आपने गुड़, उसका आपको महादेव के सामने भोग लगाना है। जब भोग लगाओ तो इस कामना से लगाना, महादेव यह भोग हम आपको समर्पित कर रहे हैं। आप हमारे परिवार की रक्षा करना, जिससे हमारा पूरा परिवार हमेशा खुशी रहे, हमेशा सुखी में रहे, कभी भी उनको कोई समस्याएं ना आए। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन इन दोनों चीजों का भोग महादेव को लगा देता है, उनकी फैमिली में, उनके घर में कभी कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। इतना ताकतवर ही उपाय है। ठीक है, करिएगा सभी लोग। और जो भोग लगाया है उसको लेकर नहीं आना है, वहीं पर छोड़ करके चुपचाप चले आना। ठीक है, चलो। यहां पर हमने कोशिश की आप सभी को बहुत सारे उपाय बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।